मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। हम लोग लेके चल रहे हैं जेई मेंस 2026 के पीवाईक्यू जनवरी अटेम्प्ट के। अब हमारा जो अगला पड़ाव है वो है मोशन इन प्लेन। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। शायद 3 क्वेश्चन आए थे मोशन इन प्लेन से इस सेगमेंट में, तो देखिए क्या बोल रहा है। पहला सवाल देखिए, अ रिवर ऑफ विड्थ 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है साहब, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल कह रहा है ये नदी है, ये नदी है, ठीक है, ये इधर बह रही है वेस्ट टू ईस्ट, और विड्थ जो गिवन है इसकी वो कितनी गिवन है? 200 मीटर। विड्थ कितनी गिवन है? 200 मीटर, ठीक है। वी आर, वी आर कितना गिवन है? 18 किलोमीटर पर आवर, 5/18 यानी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है। अ बोट इज मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्या गिवन है? कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 36 इंटू 5/18, यानी ये हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साहब। अब क्या बोल रहा है सवाल? सवाल क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये विद स्पीड 30 इज मेड टू ट्रेवल 1 राउंड ट्रिप, यानी इसको जाना है और वापस आना है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रही है? मिनिमम टाइम टेकन बाय द बोट फॉर इज दिस जर्नी एंड आल्सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक आर एंड, ठीक है। मिनिमम टाइम में इसको जाना है और मिनिमम टाइम में इसको आना है। जब याद करो इस चीज को, जब मिनिमम टाइम में जाना होता है तो इसको एकदम ऐसे कूदना होता है। जब इसको एकदम ऐसे कूदना होता है तो थीटा कितना हो जाता है भाई? 0 डिग्री। तो भाई साहब ये यहां से पहुंचेगा और यहां कहीं पहुंचेगा और इतना ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। वापस भी आना है इसे, तो वापस बेचारा ये एकदम से ऐसे कूद जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 पर, और यहां कहीं पहुंचेगा और ये ड्रिफ्ट हो जाएगा x2। तो नेट ड्रिफ्ट चाहिए मुझे x1 प्लस x2, ठीक है। तो पहले में टी मिनिमम निकाल लो। टी मिनिमम निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है। टी मिनिमम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है W अपॉन वी बी आर। कितना होता है? W अपॉन वी बी आर। आगे बात समझ में? W कितना है? 200। वी बी आर कितना हो गया? 10, यानी कितना हो जाएगा? 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में आएगा और 20 सेकंड में वापस, 20 सेकंड में जाएगा और 20 सेकंड में वापस से आ जाएगा। यानी टोटल टाइम राउंड ट्रिप का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 प्लस 20 बोले तो 40 सेकेंड्स। आगे बात समझ में? ठीक है। ड्रिफ्ट निकाल लेते हैं। तो ड्रिफ्ट निकालने का तरीका होता है, याद करो, नदी के अलोंग वेलोसिटी कितनी होती है? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। थीटा तो गया 0, तो वी बी आर साइन थीटा तो खत्म हो गया, तो सिर्फ वी बी आर, वी बी आर नदी के अलोंग जो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ बॉय। याद करो, वेलोसिटी ऑफ बॉय या बोट अलोंग एक्सिस होती थी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये टर्म तो कितनी हो गई? 0, तो सिर्फ ये बचा। तो साहब 20 सेकंड में कितना चला? अगले 20 सेकंड में कितना चला नदी की तरफ? खत्म। सवाल ही इजी है। तो यानी जो ड्रिफ्ट हो जाएगी, जो ड्रिफ्ट हो जाएगी वो हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस इज व्हाट? स्पीड इनटू टाइम, यानी वी आर इनटू टाइम कितना लग रहा है? 40, ठीक है। वी आर कितना गिवन है? वी आर आपको दिया हुआ है, हाँ, 5 इंटू टोटल टाइम कितना लग रहा है? 40, तो जाएगा 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा आपका 200 मीटर। तो जो आंसर है वो है 40 सेकंड एंड 200 मीटर। ये समझ में आया ना? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बोट अलोंग एक्स एक्सिस जो होती है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग उसका स्पीड कितना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो आता है वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 0 पे कूदा है तो ये तो खत्म हो गया, तो कितना बचा? ओनली वी आर। अब इतनी देर में जितना इतनी स्पीड से ड्रिफ्ट हुआ, वही तो ड्रिफ्ट है ना, जितना इस स्पीड से चला। ये स्पीड कितनी होगी? 5। कितनी देर तक चला हुआ एक्स एक्सिस के अलोंग? टोटल चला हुआ 40 सेकंड तक। तो कितना हो जाएगा? सीधा 5 इंटू 40। समझ में आ गया क्या? तो ये हो गया 200 मीटर, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं। A projectile is thrown upward at an angle of 60 degree with the horizontal। क्या बोला इसने? ये x एक्सिस हो गया आपका, ये y एक्सिस हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया।
क्या बोला? द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, यानी यहां पर इसका स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री। ओके, when its direction from the motion is 45 degree, okay, the speed of the projectile, अरे नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं बोला इसने, ये यहां नहीं बोला इसने, ये यहां नहीं बोला है, 60 डिग्री पर तो फेंका है इसने, ठीक है। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से यहां पर, इस समय यहां पर जब एंगल कितना है भाई साहब मेरा? 45 डिग्री। जब 45 डिग्री है तब इसका स्पीड जो है वो यहां पर है 20 मीटर पर सेकंड, इसने ये बोला है, ठीक है। द इनिशियल स्पीड, अरे यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैंने बोला इनिशियल स्पीड हो गई u, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos 60, इसका इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 cos 45। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होता है क्या? अरे हॉरिजॉन्टल में तो एक्सेलरेशन ही नहीं होता, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ही नहीं होता, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होगा, वो बराबर रहने वाला है। यानी u cos 60 इज व्हाट? 20 cos 45, यानी ये हो जाएगा u, ठीक है। cos 60 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 20, cos 45 हो जाएगा 1/√2, ठीक है साहब। तो यहां से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो यहां से जो u आ जाएगा वो आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकंड। एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था ये तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2 द मल्टीप्लाई हुआ 20√2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? a boy throws a ball into air at 45 degree from the horizontal to land it on a roof of a building of height h, ठीक है। if the ball attains maximum height at 2 seconds and lands on the building is 3 seconds after launch, the value of h। okay, भाई साहब सीन क्या है? सीन समझ लेते हैं, सीन समझ लेते हैं फटाफट। सीन क्या कह रहा है? ठीक है, यहां पर ये कोई बिल्डिंग है, यहां पर एक बॉल को फेंका है, ठीक है, ठीक है। अब साहब बात क्या है? एक ये है, ठीक है, यहां पर इसका स्पीड जो है ये u है, ठीक है। 45 डिग्री पे फेंका है, ये एंगल जो है वो कितना है? 45 डिग्री। यहां पर उसको हुआ है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और यहां पर उसको हुआ है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, और ये हाइट कितनी है? h। ओके, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। h आपको पूछा है, तो 2 सेकंड पर वो मैक्सिमम हाइट पर है। क्या पूछा है? h आपको पूछा है, तो 2 सेकंड पर वो कहां है? मैक्सिमम हाइट पर। 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है कुल मिला के, ठीक है। तो कोई जरूरत है क्या इसमें यू की? मैंने बोला छोड़िए, मैं अगर इसका वर्टिकल मोशन डील करूं, मैंने बोला मैं इधर की तरफ इसका वेलोसिटी मान लेता हूं u/, ठीक है। जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मैं वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं? वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल मोशन डील कर रहा हूं तो मेरे पास, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये y, ठीक है। वर्टिकल मोशन में कहां तक डील कर रहा हूं? मैक्सिमम हाइट तक। यानी अगर मैं t का वैल्यू 2 सेकंड डालूंगा तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू uy प्लस -10 इंटू 2, क्योंकि 2 सेकंड पर वो मैक्सिमम हाइट पर था। तो यहां से मेरे पास जो uy आ जाएगा वो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। खत्म सवाल। 20 मीटर पर सेकंड उसका y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, तो 3 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकाल लूं, क्योंकि वही h होगा, हाँ या ना? बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो अगर ऐसा कर दिया मैंने तो वापस ऐसी इक्वेशन लगा दूं मैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर
y एक्सिस के अलॉन्ग लगा रहा हूं, ये हो गया h, ये हो जाएगा 20 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो यहां से जो h हो जाएगा वो हो जाएगा 60 -5 इंटू 9, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 60 - 45, यानी h जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मीटर। तो जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई? 15 मीटर। तो ये थे आपकी मोशन इन प्लेन के सवाल, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे।